गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम आपको केमिस्ट्री का आपबाऊ का सिद्धांत पढ़ाएंगे, जिसमें कैसे आपको जल्दी जल्दी और कैसे आप उसे सीख पाएंगे देखेंगे। तो आपबाऊ सिद्धांत, आपबाऊ का नियम। तो पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर जैसे मैं आपको बना रहा हूँ वैसे ही आपको बनानी है। देखिए कैसे, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, ऐसे ही 2p 3p 4p 5p 6p 7p, 3d 4d 5d 6d 4f 5f। जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे ही आपको पहले स्ट्रक्चर बनानी है सेम। फिर उसके बाद ये लाइन, ये ऐसे ही लाइन क्रम से चलनी चाहिए। इसको आप तभी सही बना सकते हो जब ऐसे ही बनाओगे, ठीक है। मैंने इनको इनसे मिला दिया, आपको भी ऐसे ही मिलानी है। अब हमने क्या किया, S P D F, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो S में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, P में होते हैं 6, D में होते हैं 10, F में होते हैं 14। अब ये इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी आपबाऊ नियम एक ऊर्जा का बढ़ता हुआ रूप है। तो इसको हमें क्रम से लिखना है। वो कैसे लिखेंगे, जैसे हम ये लिखा हुआ है 1s, इसके बाद ये लाइन यहाँ से 2s पर गई तो 2s, इसके बाद ये लाइन देखी हमने 2p पर तो 2p, फिर इसके बाद ये 3s, फिर इसके बाद ये 3p तो 3p, नेक्स्ट 4s तो 4s, 3d 4p 5s, फिर 4d 5p 6s 4f 5d 6p, क्रम से लिखता जा रहा हूँ बस, 7s 5f 6d और 7p, ये लिख दिया। क्रम इनका यही है, ऐसे ही आपको क्रम से लिखनी है। इस पर फिर इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं, इनके सिर पर हम इलेक्ट्रॉन्स लिख देते हैं। जैसे 2 तो यहाँ 2, S पर 2, 2p पर 6, S पर 2 6 2 10 6 2 10 6 2। जो इलेक्ट्रॉन्स हमने लिखे हैं उनकी बस नंबरिंग कर रहे हैं इनके सिर के ऊपर। 14, बस ये हो गया आपका आपबाऊ की ऊर्जा का बढ़ता हुआ रूप। अब एक और चीज कि हम इनको एक और तरीके से बना सकते हैं। इसके लिए हमें ये नंबरिंग याद करनी पड़ेगी। 122 334 345 456 456 756 7। इसके लिए जैसे कभी कभी हम भूल जाते हैं तो इसके माध्यम से हम कर सकते हैं। जैसे पहले नंबर पर है 1 तो पहले नंबर पर S तो 1s आ गया। दूसरे नंबर पर आता तो P है लेकिन अभी दूसरा नंबर S का नहीं हुआ है, इसलिए दूसरा नंबर S का। फिर उसके बाद 2 तो 2 आया, 2p 6 P आ गया। फिर उसके बाद 3, अभी 3s नहीं हुआ है तो S3s, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर फिर से 3 आया, 3 का S हो गया लेकिन 3 का P नहीं हुआ तो 3 का P आ गया। नंबर आया 4, 4 पे हमने देखा 4 अभी S नहीं आया तो 4s आ गया। उसके बाद 3
3d, 3s हो गया, 3p हो गया तो 3d आ गया। फिर उसके बाद 4 आपका s हो गया लेकिन 4p नहीं हुआ। फिर आपके बाद 5 आपका s नहीं हुआ तो 5s। इसके बाद 4 इसके बाद d। इसके बाद 5 आपका s हो गया लेकिन 5p नहीं हुआ। फिर इसके बाद 6 आपका s नहीं हुआ। 4 आपका s हो गया, p हो गया, d हो गया लेकिन f नहीं हुआ। देखिए 5 आपका s हो चुका है, p हो चुका है लेकिन 5d नहीं हुआ। फिर उसके बाद 6 आपका s हो गया लेकिन 6p नहीं हुआ। फिर उसके बाद 7 आपका s नहीं हुआ तो 7s। उसके बाद 5 फिर से आया तो 5 आपका s हो गया, p हो गया, d हो गया लेकिन 5f नहीं हुआ। इसके बाद 6 आपका s हो गया, 6 आपका p हो गया, 6 आपका d नहीं हुआ। फिर है 7 आपका p, क्योंकि s हो गया p नहीं हुआ। ये हो गया, ये समझ में आया। इससे आगे फिर हम अब कैसे इनको हम वितरण करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। तो देखिए मैंने लिया तत्व जैसे Na11, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है और हमें कुछ भी नहीं करना है, इनके ही रूप में हमें इसे बांटना है। देखो Na 11 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसमें पहले लिया 1s2। तो कहने का तात्पर्य इसी क्रम को हम लिखते चलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुछ भी नहीं करना। तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो कितने रह गए 9। उसके बाद फिर से 2s2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने रह गए 7। वेरी गुड। उसके बाद 2p6, 10 हो गए। फिर आया 3s1। तो देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, तो आपके 11 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। ऐसे ही एक और करके दिखाते हैं हम, Ca20 कैल्शियम। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। तो ये देखिए 10 और 10 20, क्रम यही रहेगा। क्रम में आप आराम से चयन करना है। उसके बाद एसपीडीएफ वितरण ये हो गया। इसके बाद हम उपकोषों में तो KLMN इसमें वितरण करते हैं। ठीक है, ये KLMN 7 होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको 4 में पहले दिखा देता हूं। तो पहले इसका बहुत ही सरल तरीका है। पहले नंबर पर ये है, पहले नंबर पर ये, इसी का ही होता है KLMN। तो पहले नंबर पर ये है, तो पहले नंबर पर कितने इलेक्ट्रॉन है 2। इसके बाद ये दूसरे नंबर का है और दूसरे नंबर के इसमें कौन कौन है, ये है, ये है। तो दूसरे नंबर में 6 और 2 8। ये तीसरे नंबर का है, तीसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, तो 6 और 2 8। और चौथे नंबर में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन। ये आपका KLMN वितरण हो गया। थैंक यू।